रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी है। रूस की आर्मी ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, जिसके कारण यूक्रेन में भारी तबाही मची हुई है। यूक्रेन के कई शहर मलबे में तब्दील हो चुके हैं और अब तक 200 से ज़्यादा लोग मारे भी जा चुके हैं। लेकिन यूक्रेन की आज की ऐसी हालत उसके द्वारा की गई एक ऐतिहासिक गलती की वजह से हुई है और इस गलती के कारण आज यूक्रेन को रूस और अमेरिका दोनों से धोखा मिला है। कहानी शुरू होती है सोवियत यूनियन के टूटने से। दूसरे वर्ल्ड वार के ख़त्म होते ही अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वार की शुरुआत हो गई थी। उस दौर में यूक्रेन सोवियत यूनियन, जो कि वर्तमान में आज का रूस है, उसका हिस्सा हुआ करता था। उस वक्त अमेरिका और रूस के बीच न्यूक्लियर बम बनाने की होड़ मची हुई थी। जब दोनों देशों के रिश्तों में विवाद बढ़ा तो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के खिलाफ रूस ने यूक्रेन में हजारों की संख्या में परमाणु हथियार की तैनाती कर दी थी। इसके बाद वर्ष 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद सोवियत यूनियन से अलग होकर कई सारे देश अस्तित्व में आए। यूक्रेन भी इन्हीं देशों में शामिल था जो सोवियत यूनियन से अलग होकर अस्तित्व में आया था। सोवियत यूनियन से अलग होने के बाद यूक्रेन के हिस्से में उस समय कई सारे न्यूक्लियर वेपन्स आए थे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सोवियत यूनियन से अलग हुए देशों में यूक्रेन के पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स का भंडार था। सोवियत यूनियन के समाप्त होने के बाद यूक्रेन के पास करीब 3000 टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स थे, जो बड़े सैन्य ग्रुप्स और नेवी के ग्रुप्स को निशाना बना सकते थे। इसके अलावा यूक्रेन के पास 2000 स्ट्रेटेजिक परमाणु हथियार थे, जो कई शहरों को बर्बाद करने की ताकत रखते थे। लेकिन यूक्रेन ने सारे परमाणु हथियार खुद ही रूस को दे दिया था। स्ट्रेटेजिक हथियारों में 176 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें जैसे कि SS-19 और SS-24 शामिल थे। यूक्रेन के पास करीब 1000 क्रूज मिसाइलें भी थी। यूक्रेन के पास तब के समय कम से कम 60 पुराने बॉम्बर्स थे, जो मीडियम रेंज एयरक्राफ्ट का उस समय हिस्सा हुआ करती थी। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद यूक्रेन के पास दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा परमाणु हथियारों का जखीरा था। उस समय यूक्रेन के पास रूस से कहीं ज़्यादा Tu-160 बॉम्बर्स थे। पश्चिमी देशों और अमेरिका को ऐसा डर सता रहा था कि अधिक रूप से कमज़ोर मुल्क के पास परमाणु हथियारों का बड़ा भंडार आ गया है। रूस और अमेरिका इसके बाद अपने अपने स्तर पर एक्टिव हो गए थे। व्यापक चर्चाओं और बैठकों के बाद यूक्रेन ने रूस, यूके और अमेरिका के साथ वर्ष 1994 में बुडापेस्ट मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर कर दिए थे। यूक्रेन अपने परमाणु हथियारों डिलीवरी सिस्टमों को नष्ट करने के लिए इसके बाद राजी हो गया। इस एग्रीमेंट में यूक्रेन को आश्वस्त किया गया था कि रूस, अमेरिका और यूके यूक्रेन की सीमाओं की रक्षा करते हुए उसकी आज़ादी का भरपूर सम्मान करेंगे। वो भी एक समय था और आज भी एक समय है जब वही रूस जिसने यूक्रेन की रक्षा करने का वादा किया था, वो अब यूक्रेन में घुस चुका है। उसके फाइटर जेट्स और टैंक्स आग उगल रहे हैं, लोगों की जानें जा रही है और यूक्रेन से तबाही की तस्वीरें भी सामने आ रही है। अमेरिका जैसे देश, जिसके कहने पर यूक्रेन ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को सरेंडर कर दिया था, वो भी यूक्रेन का समर्थन सिर्फ बयानबाजी के जरिए ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन अब न्यूक्लियर वेपन सरेंडर करने के अपने तब के फैसले पर अब पछता रहा है। यूक्रेन उस गारंटी की भी बात कर रहा है जिसे अमेरिका और रूस ने उसे दिया था। मानव इतिहास में यूक्रेन पहला देश है जिसने अपने परमाणु हथियारों को रूस को सरेंडर कर दिया था। वर्ष 1994 में यूक्रेन के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा न्यूक्लियर भंडार था। यूक्रेन के इसी ऐतिहासिक गलती और रूस और अमेरिका के बहकावे में आने के कारण आज यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है और रूस बड़े आसानी से उस पर हमला कर इस समय तबाही मचा रहा है। आप इस पूरे खबर को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में आएँ, आपकी राय को हमारे साथ अवश्य शेयर करें। और अधिक खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए ईस्ट न्यूज़। हमारे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पेज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को हमारा धन्यवाद। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.